नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निदाए मदारिस यूट्यूब चैनल। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। नाज़रीन किराम, जैसा कि हम लगातार ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि बाबरी मस्जिद राम जन्म भूमि का फ़ैसला आने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद ने रिव्यू पिटिशन दाखिल करने का फ़ैसला किया था। जमीयत उलमा हिंद ने रिव्यू पिटिशन तो दाखिल कर दिया है, लेकिन बोर्ड ने भी आज ये ऐलान किया है कि वो 9 दिसंबर से पहले ही रिव्यू पिटिशन दाखिल कर देगा। आइए देखते हैं इस पूरी वीडियो को। नाज़रीन किराम, बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकदमा में डॉक्टर राजीव धवन की खिदमत लासानी और नाकाबिले फरामोश। बोर्ड डॉक्टर धवन की सरपरस्ती में 9 दिसंबर से कबल रिव्यू पिटिशन दायर करेगा। मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब ने एक प्रेस बयान में कहा कि बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकदमा में सीनियर एडवोकेट जनाब डॉक्टर राजीव धवन की खिदमत नाकाबिले फरामोश और लासानी है। उन्होंने जिस इखलास, जुरत, बेबाकी, हौसला व इस्तिकामत और साबित कदमी के साथ ये मुकदमा लड़ा, बावजूद के एक तबका की तरफ से उनकी शदीद मुखालिफत की गई, उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया और उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर अहानत आमेज़ मुहिम चलाई गई, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे और टस से मस नहीं हुए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरी मिल्लत इस्लामिया हिंद और मुल्क के अमन पसंद और इंसाफ पसंद अफराद उनकी इन खदमात जलीलिया के लिए इंतहाई ममनून व मशकूर है। जनरल सेक्रेटरी बोर्ड ने फरमाया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसने बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकदमा के 8 में से 7 मुकदमात की पैरवी की थी, अपनी मजलिस आमला में ये रिव्यू पिटिशन फ़ैसला किया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त दाखिल करेगा। इस सिलसिले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है और इंशाअल्लाह 9 दिसंबर से कबल 4 फ़रीक़ों की तरफ से ये दरख्वास्त दाखिल कर दी जाएगी। हस्ब मामूल ये सब काम डॉक्टर राजीव धवन की सरपरस्ती व सरकर्दगी में अंजाम पा रहा है और आगे भी उन्हीं की सरपरस्ती में अंजाम पाएगा। और जनाब एडवोकेट यूसुफ हातिम मजला साहब, जनाब एडवोकेट जफरयाब जिलानी साहब, जनाब एडवोकेट MR शमशाद साहब, एडवोकेट शकील अहमद, एडवोकेट इरशाद अहमद, एडवोकेट फ़ज़ल अहमद अयूबी, एडवोकेट निज़ाम पाशा साहब, जनाब एडवोकेट ताहिर हकीम साहब और काबिल एतमाद वकला की पूरी टीम के साथ में ये काम कर रही है और करेगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रिव्यू पिटिशन बोर्ड ने इन तमाम कानून दानों का मशकूर है कि उन्होंने अपनी लियाकत, मेहनत और इखलास के साथ लानिए अरसा तक बाबरी मस्जिद मुकदमा में वक्त दिया और काम करते रहे और इंशाअल्लाह आइंदा भी इन हज़रात की सलाहियतें बाबरी मस्जिद के सिलसिले में काम आएगी। नाज़रीन किराम, तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो बेहतर हो हमारे हक़ में वो फ़ैसला आए। शुक्रिया।